आज हम बात करते हैं कि ध्यान के समय, मेडिटेशन के समय हमें किन किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान, अधिकतर लोग यही कहते हैं कि घर पर हमारा ध्यान ठीक से लगता नहीं है। कभी हम सेंटर पे ध्यान करते हैं या सामूहिक में करते हैं तो आनंद आता है, या कोई करवाता है तो आनंद आता है, लेकिन खुद से करते हैं तो वो आनंद नहीं आता। उसका कारण क्या है? जब भी ध्यान शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें, तो सर्वप्रथम आपको यह जानना आवश्यक है कि आप वास्तव में ध्यान क्यों करना चाहते हैं। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, तब तक आप उन अनुभूतियों को खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। उदाहरण के लिए, कोई सोचे कि ध्यान करने से मेरी बीमारियां ठीक हो जाएगी, मेरी जो भी शारीरिक समस्या है वो सुलझ जाएगी। उसने किसी से सुन रखा है और उसका चित्त उन बीमारियों पर ही लगा है और वो ध्यान कर रहा है। तो वो क्या चाहेगा? जैसे मैं ध्यान करना शुरू कर दूं, वहां से मुझे परिणाम दिखना शुरू हो जाए और उसे कुछ परिवर्तन महसूस होगा नहीं, तो वो ध्यान छोड़ देगा। कोई कहे कि इससे मेरी मानसिक समस्या दूर हो जाएगी, घर में जो कलेश चल रहा है, आसपास मुझे बहुत सारे समस्या है, वो मस्तिष्क में बार बार चल रहा है, वो हट जाए। और वो हटता नहीं है, क्योंकि चित्त तो उसमें ही है ना, समस्याओं पर। ध्यान तो वो कर रहा है बाह्य रूप से, उसको उस मानसिक समस्या का समाधान मिलता नहीं है। तो कुछ लोग आर्थिक या सोचते हैं कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी, और वो समस्या वही के वही रहती है। तो यदि आप कारणों को समझेंगे, कारणों को जानेंगे और उसके हिसाब से ध्यान करेंगे, तो आपको उसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ध्यान से ये तीनों समस्याएं दूर तो हो सकती है, लेकिन ये उसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे कल हमने ध्यान किया शरीर के भीतरी भागों के लिए, हमने शरीर के भीतर ही विचरण किया। तो जैसे बार बार हम चित्त को शरीर के भीतर लेके जाएंगे, तो कोई बीमारी होगी शरीर के भीतरी भागों में, तो वो हिस्सा सही होने लगता है। वो हिस्सा जो भी उसके पास बीमारियां है वो हट जाती है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये बाई प्रोडक्ट हो रहा है अपने आप से। किसी को मानसिक टेंशन है बहुत ज्यादा, अब चित्त को एकाग्र कर लिया श्वासों पर, स्वयं पर, तो हमें जो मानसिक परेशानियां क्यों आती है? हम भूतकाल के विचारों पे रहते हैं ना, तो मानसिक टेंशन लगेगा। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं
और चित्त को एकाग्र कर रहे हैं किसी भी एक जगह पर, तो वहां से विचार शून्य होने लगते, मन शून्य होने लगता है। तो फिर जो मानसिक टेंशन है वो भी समाप्त होने लगता है और लगातार अभ्यास से वो तो हट ही जाता है। फिर हम सुलझे हुए हो जाते, हम समाधानी होने लगते। तो मानसिक परेशानियां भी दूर होती है, लेकिन ये भी बाई प्रोडक्ट है। आर्थिक समस्या की बात आई, जैसे जैसे आपका चित्त एकाग्र होने लगता है तो आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में सही निर्णय लेने लगते हैं, और जब निर्णय सही होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होने लगता है, तो उससे आर्थिक समस्या भी समाप्त होने लगती है। लेकिन ये तीनों कारण जो है मूल रूप से मेडिटेशन से सही होता है ऐसा नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान जब शुरू करें, मेडिटेशन जब शुरू करें, तो कुछ पाने की आशा से ना करें। मेडिटेशन, ध्यान स्वयं को जानने का, स्वयं को समझने का एक रास्ता मात्र है। इसे हम स्वयं को जान पाते। मेडिटेशन की बात छोड़िए, अध्यात्म में भी यदि हम किसी प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, कुछ भी करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, और यदि हम इन तीनों में से किसी भी समस्या को लेकर वहां पड़ जाएंगे तो वो समस्या उससे दूर नहीं हो सकती। आप भगवान से प्रेम करते हैं, बिल्कुल आप करिए, लेकिन आप ये सोचे कि यदि मैं हनुमान जी के 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लूं, या इस मंदिर पे चले जाओ, मनोकामना मंदिर, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये गलत बात। आप प्रेम करिए ना, आप कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण से प्रेम करिए, और जिससे प्रेम किया जाता है ना, उसके सामने डिमांड नहीं रखी जाती। आप व्यापार नहीं कर रहे कि आप नारियल चढ़ा दिए, उसके बदले में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम के प्रत्युत्तर में केवल प्रेम ही मिलेगा, भले ही वो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन आपकी भावना उससे जुड़ी हुई। आप अपने सुख दुख की बातें उससे कर सकते हो, अपने मन की बातें उसे बतला सकते हो। ये जो लेन देन का काम होता है, ये व्यापार में होता है। ये आप पैसे दिए, उसके बदले में कुछ सामान लिए। अध्यात्म व्यापार नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान भी उसी का एक हिस्सा है, एक तरीका है। तो आप केवल और केवल स्वयं को जानने के लिए ही अध्यात्म करें या मेडिटेशन करें। जो होगा होगा, उसका परिणाम जो निकलेगा निकलेगा। आपके लिए हो सकता है अच्छा हो, आपके लिए बुरा हो। और जब आप केवल खोज की प्रवृत्ति से, स्वयं को जानने की इच्छा से मेडिटेशन करोगे ना, आप मेडिटेशन छोड़ नहीं पाओगे। ज्यादातर जो ध्यान छोड़ देते हैं ना, उसका कारण ही यही है कि उन्होंने कुछ जरूरतों के नाम से, इस भौतिक जगत की जरूरतों के हिसाब से उसको शुरू किया होता है, क्योंकि किसी ने उसको बतलाया होता है। और जिसमें अगर आनंद आ, तो आप किसी भी सूरत में उसको छोड़ोगे ही नहीं। तो सर्वप्रथम आप स्वयं को यह टटोलिए कि आप मेडिटेशन, ध्यान क्यों करना चाहते हैं। दूसरी बात,
आप जब मेडिटेशन करें तो अपने पूर्वाग्रह को पूर्ण रूप से त्याग दें कि आपके पास वह ज्ञान है, आपने ऐसा सीखा है या आपको ऐसा बतलाया गया है, उन शब्दों का चयन, इस सब कुछ भूल जाए। आप शुरुआत करें वर्तमान में जो भी अनुभव हो रहा है उससे। कोई ध्यान करवा रहा है आपको और वो उसमें पारंगत है, वो चित्त को सांसों पर, चित्त को अलग अलग जगह पर, चित्त को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। और आपने याद कर लिया उन शब्दों को, उन वाक्यों को, और उस वाक्यों को आप दोहराने का प्रयास करते हो अपने ध्यान में। वो शब्द, वो वाक्य का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य क्या है? चित्त। चित्त कहां पर? आप ध्यान शुरू कर रहे हो, शुरुआती स्तर पे हो, तो आपका चित्त इधर उधर डोल रहा है। आपको चित्त को स्थायी करना है। मैं जो शब्द बोलता हूं ना, वाक्य बोलता हूं, ये कल्पना के हिसाब से नहीं बोलता। इस चित्त को पकड़कर उसको मूवमेंट कराता हूं कि यहां से मूवमेंट, यहां से मूवमेंट, फिर आगे मूवमेंट, फिर आगे मूवमेंट, फिर आगे। वो वाक्य कोई मंत्र नहीं है या कोई निश्चित प्रणाली नहीं है कि इसी प्रणाली के हिसाब से करना। मैंने इस चित्त को पकड़ लिया, सामूहिकता के चित्त को भी पकड़ लिया, और उसके बाद उस चित्त को मैं आगे पीछे कर रहा हूं और आपको आनंद आ रहा है। और आप जो है उन्हीं वाक्यों को पकड़े, चित्त में कोई नियंत्रण तो है नहीं। और आप कहे जा रहे हैं कि अंतरिक्ष में देखो या इसमें देखो या हाथों पे देखो, पैरों, आपका चित्त तो है ही नहीं। तो आपको करना क्या ध्यान में कि वो चित्त को पकड़ना ही है, चित्त की एकाग्रता। और चित्त को पकड़ने का तात्पर्य होता है पूर्ण वर्तमान की स्थिति पर आना। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान है। और यदि चित्त पर नियंत्रण हो गया तो आप वर्तमान पर आओगे और आनंद वर्तमान में ही है। जैसे भी दीदी ने बतलाया कि थोड़ा सा आनंद आया फिर उसके बाद लुप्त हो गया, उसका कारण यही है क्योंकि चित्त में पकड़ आवश्यक है ना। आप कल्पना में खो जाओ। जैसे कोई करवा रहा है वैसे ही शब्द आपको अपने ध्यान पे बोलना है, ऐसा नहीं है। आपका उसका अर्थ ये हो गया कि आपको चित्त को पकड़ना। जैसे हम सांसों पे, सबसे आसान है, सांस तो हमेशा चलती रहती है, आप चित्त को सांसों पर रखें। सांसों पर जब लगने लगे कि अब नियंत्रण आ रहा है चित्त को, फिर चित्त को और गहरे ले जाए, फिर अब हृदय की धड़कन पे आए। लगातार अभ्यास करें 2 महीना 3 महीना, हृदय की धड़कन आपको स्पष्ट नहीं देने लगे, चित्त फिर भटकेगा, फिर वापस हृदय के पे लेके आए। और ये लगातार अभ्यास के द्वारा फिर आप शरीर के अलग अलग हिस्सों पे मूवमेंट करा पाओगे चित्त को। और जब वो चित्त पे पकड़ आ जाएगा फिर आप बाह्य जगत पे फैलते चले जाओ। तो अभ्यास आपको चित्त को पकड़ने का करना है। ध्यान का एक मूल सिद्धांत। दूसरा, किसी के अनुभव, किसी के ज्ञान या आप जो भी जानते हैं उन सब को आप भूल जाना। आज अभी इस वक्त जो अनुभव हो रहा है आपको, उसी पर ही
अपने आप को स्थिर कर देना। जो भी अनुभव हो, नित्य नए अनुभव होंगे। अभी आप ध्यान करेंगे और 2 घंटे बाद ध्यान करेंगे, दोनों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। आपके ही द्वारा अनुभव अलग अलग आपको अनुभव होंगे। तो फिर आप पुराने ज्ञान को या पुरानी बातों को लेकर सोचे कि ऐसा ही अनुभव मुझे होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका ही अनुभव समय अंतराल पर बदल जाएगा। तो हर समय नए अनुभव के लिए तैयार रहे ध्यान पर। हर समय मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन शरीर सबका अलग है, मन स्थिति भी सबकी अलग अलग रहेगी। किसी समय कुछ और, किसी समय कुछ और, तो अनुभूति शुरुआती दौर पे अलग अलग ही होगी। मैं कहता हूं आप लोगों को समर्पित कर दीजिए। ये क्यों कहता हूं? समर्पण का तात्पर्य यह नहीं है कि आप मेरा पूजा करने लगे, मेरा आदर करने लगे। समर्पण का तात्पर्य यह होता है कि आप अपने पूर्वाग्रह को पूर्ण रूप से त्याग दें। जो भी आप जानते हैं उस सब को छोड़ दें, और जो जो अभी इस वक्त घटित हो रहा है केवल उस पर चित्त रखें। तो जब वो तो मैंने कह दिया तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप जब खुद से करें ध्यान को, तब भी आप समर्पित हो जाए स्वयं के प्रति। अब स्वयं के प्रति समर्पित हो जाए तो उस समय जो अनुभव हो रहा होगा केवल उसी अनुभव के साथ रहे। पुराने अनुभव या किसी साधकों के अनुभव या कोई पुस्तकीय ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, सब कुछ भूल जाए। अब अकेले कर रहे तो अपने आप के लिए समर्पित हो जाए। आप अपने प्रोग्रेस के प्रति चित्त न रखें कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं आगे इस स्टेज पे पहुंची हूं या पहुंचा हूं, इस अवस्था पे हूं। इस सबको भूल जाए। इन सबका कोई मतलब नहीं। नंबर देने वाले भी आप हैं, नंबर पाने वाले भी आप हैं, और उस परिणाम पे दुखी होने वाले भी आप हैं, सुखी होने वाले भी आप हैं। तो क्यों नंबर देना? क्यों जानने की इच्छा रखना कि मैं किस स्तर पे हूं? हर स्तर आपका वही है, वर्तमान। बस अंतर इतना है कि वर्तमान पे अभी आप कुछ सेकंडों तक रह पाते हैं, और जो पुराने साधक होते हैं वो घंटों तक उस स्थिति पर रह पाते हैं। बस इतना ही है अंतर। जल चाहे वो एक चम्मच में हो, चाहे पूरा सरोवर क्यों ना हो, जल तो जल ही होगा ना, अंतर तो ना होगा। अगर एक चम्मच का जल की बात करें या झील के जल की बात करें तो जल तो जल ही है। तो इसमें इतना सोचने का आवश्यकता ही नहीं है। हम सबके अंदर यह अवश्य रहता है कि हम देखिए हमारी उन्नति कितनी हो रही है। तो वो उन्नति क्यों जानना चाहते हैं? ताकि उनके अंदर अहंकार में वृद्धि हो। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा हो गया, या उसको कहा जाए कि आपका कम है तो दुखी हो गए। कोई मतलब नहीं ना स्वयं को दुखी करने का, न स्वयं को अहंकारी बनाने का। तो अपनी उन्नति के लिए आप फिक्र करना छोड़ दें। जो है बेस्ट है, आप ही सबसे अच्छे हो। आपके लिए अच्छा कौन है? आप स्वयं ही हो ना। तो फिर दूसरे की चिंता क्या करना? दूसरा खाना खाएगा तो उसका पेट तो हमारा भरना नहीं है। ध्यान शुरू में
हमें चित्त को पकड़ना है। उसके पश्चात ध्यान में हमें अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम गहरे होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अनुभव में वृद्धि होगी। हाथों का ठंडा हो जाना, एकदम आरामदायक स्थिति हो जाना, सर पे झंझनाहट आना, रक्त की कोशिकाओं, रक्त के बहाव तक को महसूस करना, जैसे हमने कल किया। लेकिन यह लक्ष्य है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हम केवल दृष्टा हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? मैं को जानना, न कि शरीर को जानना। जितने भी अनुभव हो रहे हैं इस शरीर के हो रहे हैं। जो हमारी स्पर्श इंद्रियां है ना, हमारी जो कान है, श्रवण की, सुनने की क्षमता है, वो है, स्पर्श है, सुगंध भी आने लगेगा, जीभ में स्वाद भी आने लगेगा। तो ये जो 4 इंद्रियां हैं ये केवल शरीर में हो रहे परिवर्तन को बतला रही है, दृष्टा। लेकिन दृष्टा होना हमारा लक्ष्य है ही नहीं, क्योंकि सबने उसी दृष्टा भाव को ही लक्ष्य बना लिया है। मेरे हाथों में ठंडक आ गया, मैं सर के तालु भाग में आनंद आने लगा, झंझनाहट होने लगी, पूरी तरंगे उठने लगी, और हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी ध्यान की स्थिति अच्छी हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। हम ध्यान कर क्यों रहे हैं? हम ध्यान कर रहे हैं उस मैं को जानने के लिए। वास्तव में मैं कौन? और हम जान रहे हैं कि मैं को, हम जान रहे हैं शरीर को। अभी तक हमने शरीर को जाना ही नहीं था कि शरीर में रक्त बहता है तो कैसा महसूस होता है, हृदय की धड़कन चलती है तो कैसा आवाज आता है, हाथों में जब ये तरंगे चलती है, हाथों में, सर के तालु भाग में, तो उस तरंगों का एहसास कैसा होता है। हमने अभी उस शरीर को जानना शुरू किया है, जबकि हम सोचते थे कि हम शरीर को जानते हैं। अभी हम मैं को जानना चाहते हैं, अभी मैं को जानना शुरू ही नहीं हुआ है। तो जब ये अनुभूतियां होने लगती है, अब उस ध्यान को उस मैं पर केंद्रित करना, जो इस अनुभूतियों को महसूस कर रहा है, जो दृष्टा है इन अनुभूतियों को। तो फिर अब यहां से ध्यान शुरू होता है, यहां से हमारा मुख्य कार्य शुरू होता है। जब हमारे पास अनुभूतियां आने लगी तो उस मैं पर चित्त, और जब उस मैं पर चित्त आने लगता है फिर दृष्टा भी हो जाते हैं और कर्ता भी हो जाते हैं। और तब आपको यह समझ में आने लगेगा कि वो जो हृदय की धड़कन चल रही है, उस धड़कन को चलाने वाला मैं हूं। ये जो रक्त बह रहा है, ये रक्त जो बहाने वाला है, या रक्त का हर एक कतरा स्वतंत्र कार्य कर रहा है, उसको कार्य करने की शक्ति मैं दे रहा हूं। यहां तक कि यह रक्त भी मैं ही हूं। अभी तक हम इसको मान रहे थे, अब इसकी अनुभूति होने लगी। यह शरीर भी मैं हूं, इसको हम शब्दों में सुन रहे थे, इसकी अनुभूति होने लगी। यह ब्रह्मांड भी मैं हूं, इसकी भी अनुभूति होने लगेगी। यहां से हमारा ध्यान शुरू होता है। अभी तक हम ध्यान के लिए तैयारी कर रहे थे, जो सालों साल जो लगता है ना तैयारी, चित्त को पहले पकड़ना, फिर चित्त के बाद अनुभूतियों पर आना, फिर चित्त को मूवमेंट कराना, है ना, और सारी अनुभूतियां साथ में ले आना, ये तो हमारी तैयारी है उस मैं के लिए। और जब यहां जब चित्त पर पूर्ण नियंत्रण आ गया, फिर उस चित्त मस्तिष्क को या चित्त को उस मैं पर ले आना है,
जो इस अनुभूतियों को कर रहा है। और फिर हम पाएंगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, फिर सिवा मेरे कुछ है ही नहीं, ये अनुभूति होने लगेगी। नोट डाउन, ये कल्पना पे नहीं, ये सोचने का नहीं है, ये अनुभूति होगी। जैसे अनुभूति आपको होती है ना, हाथों में ठंडा गरम, सर के तालु भाग में झंझनाहट, जैसे ही अनुभूति आपको उस मैं की होने लगेगी कि सर्वत्र केवल आपका ही अस्तित्व आपको समझ आएगा। लोग आएंगे आपको कहने, आपका लोग पहले तो मजाक उड़ाएंगे। जब आप इस कार्य में लग जाएंगे ना, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ समय पश्चात लोग आपको दंडित करने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल छोड़ दो ध्यानवान, ऐसा नहीं होगा, ये होगा। और जब तीसरी बारी आएगी ना, फिर लोग आपको इग्नोर करना भी शुरू कर देंगे, छोड़ नहीं तो ध्यान नहीं करते। और जब ये तीनों श्रेणी के पार आप हो जाओगे, फिर लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। ये भी है। तो लोग क्या कहते हैं, इससे भी आप दूर रहें। ध्यान कुछ पाने की आशा से ना करें, और ध्यान से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यदि पाने की आशा से करेंगे, आपको कुछ ना मिलेगा। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ये वास्तविकता है। ये चमत्कार कुछ है ही नहीं। हम जो चमत्कार की बात करते हैं ना, वो कहानियां गढ़ी गई है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। नमक नमकीन है, ये वास्तविकता है। शक्कर मीठा है, ये वास्तविकता है। अब उसके लिए लोग अगर गन्ना नहीं खा रहे, तो फिर उसके लिए कहानियां गढ़ी गई कि बोले ऐसा होता है, तो इस पर्व में इसको ऐसा चढ़ाया जाता है, इसको खाने से फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, तो खाओ। तब चमत्कार को पकड़ ली, तब खाएंगे। लेकिन अब गन्ना खाएंगे तो मीठा ही लगेगा आपको। वैसे ही ध्यान जो है कोई चमत्कार नहीं, केवल वास्तविकता है। आप जो हो, वास्तव में जो हो, उसकी अनुभूति मात्र है और कुछ भी नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल आप ही हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही हो, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। आपका या भगवान का या इस व्यक्ति का उस व्यक्ति का अलग अस्तित्व है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सत्य है। और इसी सत्य को आप अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा जान पाते हो, बस इतना है। ये कोई पाखंड बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म में जितने भी कर्मकांड बने हुए हैं ना, जितने भी, उन सब के पीछे आप देखिएगा पैसा जुड़ा रहेगा। अभी तो मेडिटेशन ध्यान में भी पैसा जुड़ा रहता है, समर्पण राशि और ये वो करके। ये पैसा जुड़े रहने का कारण क्या है कि उसके सहारे कुछ लोग का घर चलता है। आपको बतला दिया जाएगा लिस्ट कि ये सामान लाना अनिवार्य है, उसके बगैर पूजा हो ही नहीं सकता। या आपको कह दिया जाएगा कि इतना रुपया आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सामूहिक पूजा में शामिल हो ही नहीं सकते। ये पैसा इसीलिए है क्योंकि वो इसको बेचना चाहते हैं, इसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ नहीं। वरना किसी से प्रेम करना है, उसके लिए पैसा थोड़ी ना लगता। अगर मुझे कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण की लीलाओं से प्रेम है, तो उसके लिए क्या पैसा लगना? मेरे पास माखन नहीं है तो नहीं है। मुझे कृष्ण से प्रेम है तो प्रेम है।
मुझे श्री राम से प्रेम है, मुझे हनुमान जी से प्रेम है। मेरे पास नहीं है हनुमान चालीसा खरीदने का पैसा, मेरे पास नहीं है सिंदूर लगाने का पैसा, लेकिन मुझे प्रेम है तो है। और आपको प्रेम करने से भगवान श्री कृष्ण भी आपको नहीं रोक सकते। अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको आके नहीं रोक सकते कि मुझसे प्रेम ना करो। आपको प्रेम है ही नहीं ना, आपको उनसे काम निकलवाना है। तो उस बीच में एजेंट बैठा हुआ, एजेंट आपको कहता है कि भैया ये सामान दो, तब पूजा होगी, तब फिर भगवान वहां से आपको वो सामान लाके देंगे जो आपको चाहिए। तो आप व्यापार कर रहे होते हो। सत्य को जानना कठिन नहीं है, मेडिटेशन करना कठिन नहीं है। हमें बस पता होना चाहिए कि वास्तव में हमें चाहिए क्या, जो मैंने सबसे शुरू में कह दिया। अब मैंने यह भी बतला दिया कि आपको मिलेगा क्या। ना आप अनुभूतियों के पीछे भागे, न ही आप अपने जो भौतिक आवश्यकता है उनके पीछे भागे। केवल आपको वर्तमान में आज अभी जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव का विस्तार करते चले। बैठ गया ध्यान पे आराम से, सांसों पर चित्त एकाग्र करने लगे। 10 दिन 15 दिन नाक से सांस जा रही है, फेफड़े पे जा रही है, नाक से फेफड़े पे जा रही है, बस इतने पे 15 दिन महीना दिन आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। अब वहां पे कॉन्सेंट्रेट होने लगा, फिर हृदय की धड़कन भी आपको सुनाई देने लगेगी। अब हृदय की धड़कन पे आने लगे धीरे धीरे। ये एकदम बारीक प्रक्रिया है, चित्त को पकड़ना बहुत ही बारीक, वो तत्क्षण नहीं होगा। और फिर उसके बाद हृदय की धड़कन से आप आ गए, वो भी अच्छे से अनुभव होने लगे। फिर आप शरीर के अंदर और भीतर जाने लगे, आपके रक्त पे जाने लगे, आपके लंग्स पे जाने लगे। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार करने लगे। अनुभूति आपको होनी चाहिए, शब्दों पे ना जाइएगा। आपको अनुभूति जो हो रही है उसी अनुभूति का आपको विस्तार करना। ध्यान में कोई ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, ये बिल्कुल निकाल दीजिएगा। बस ये है कि उसने अधिक समय तक मेहनत करी है और आपकी भी शुरुआत है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। आपका जो अनुभूति है चाहे वो 1 सेकंड का क्यों ना हो और उसका अनुभूति 1 घंटे या 10 घंटे का क्यों ना हो, दोनों की अनुभूति एक ही है। आपकी अनुभूति मात्र 1 सेकंड की है और उसकी अनुभूति 2 घंटे तक उसी में रहा आनंद में, बस। तो ना आप छोटे हुए ना वो बड़ा हुआ, सब बराबर ही है। अब आपको भी अपने अनुभूति को बढ़ाना है, अपने अनुभव को बढ़ाना, दूसरे के अनुभव को नहीं। मैं अगर कोई शब्द आपको बतला रहा हूं ना तो वैसे ही तरीके से आपको ध्यान करना है। ऐसा नहीं आपकी जो अनुभूति हो रही है ना उन अनुभूतियों को लेके आगे बढ़ना है आपको। और जब अनुभूतियां पूर्ण रूप से स्थिर होने लगे तब आपको वास्तविक ध्यान पे आना है, अर्थात उस मैं पर चित्त रखना है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट हुआ? भैया प्रोग्रेस करने के लिए तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरे अंदर क्या कमी है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। मैंने तो बताया ना दीदी, मैंने आपको बतला दिया। आपका जो अनुभव है उसी अनुभव का ही विस्तार करेगा। आपको जैसे अनुभव हो रहा है मेरी हृदय की धड़कन, ठीक है, आपको अंतरिक्ष में चित्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अनुभूतियों की हृदय की धड़कन, आप हृदय की धड़कनों को गिनते रहिए, 1 2 3 4 4 6, ऐसा हृदय की धड़कन गिनते चलिए। फिर धीरे धीरे आपका चित्त हृदय के और करीब आने लगेगा। फिर आपका अपने अनुभव का विस्तार करते रहिए
अपने ही अनुभव का। तो ये आपका प्रोग्राम यही है। आपको हृदय की धड़कन अभी चल रहा है, नॉर्मल है, सामान्य चल रहा है, आपको हृदय की धड़कन सुनाई देगी क्या? नहीं देगी। और जब आप एकाग्र हो रहे हैं, वर्तमान पे आ रहे हैं, आपको हृदय की धड़कन सुनाई दे रही है, मतलब आप वर्तमान पे आ गए, ध्यान पे आ गए। और इसी अनुभव को आप बढ़ाएंगे, इसी अनुभव को। अब घर पे भी ध्यान करें ना, तो आपका जो अनुभव हो रहा होगा उसी अनुभव को बढ़ाएं। शुरू शुरू में बोर लगेगा, शुरू में लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। वहां पे तो बहुत बड़ी अच्छा लगता है, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन यही शुरुआत है। और इसी अनुभव को आप अपने अनुभव को खींचते चले जाए। मेरे को जो अनुभव होता है और आपको जो अनुभव हो रहा होगा वो दोनों एक ही है, इक्विवेलेंट, कोई अंतर नहीं है। मेरा ये जो है विस्तार हो जाता है, चित्त का विस्तार हो जाता है, मैं पूरे ब्रह्मांड पे चित्त आ जाता है। अभी आपका चित्त हृदय पे आ रहा है, लेकिन भैया जी कि आप जैसे अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में ले जाते हैं, तो हम समंदर में क्यों नहीं जाते या ये क्यों नहीं जाते? क्या हमारे माइंड की उपज है क्या वो? नहीं, आप संपूर्ण जगह पे, आप पूरे ब्रह्मांड पर, ऐसा कोई भी जगह नहीं है इस ब्रह्मांड में जहां आप ना हो। जल भी आप हो, समुद्र भी आप ही हो, ये ब्रह्मांड भी आप ही हो। वो तो है भैया, लेकिन जब हम करते हैं ना, की बता रहे हो, और बस है, लेकिन जब हम चित्त को आप जहां चाहे फैला सकते हो। जब आपके चित्त का पकड़ आपके पास आ जाएगा ना, आपका चित्त का पकड़ जब आपके पास आ जाएगा, आप पूरे ब्रह्मांड पर चित्त फैला पाओगे। पहले तो चित्त को आप लेके आइए अपनी सांसों पर, सबसे शुरुआती इस सांसों से हृदय पे लेके आइए, हृदय से फिर शरीर के भीतरी हिस्से में हाथ पैर पे लेके आइए। फिर धीरे धीरे जब इसमें भी आपका बैठने लगे अच्छा सा, फिर चित्त को थोड़ा सा विस्तार करते चलिए, इस कमरे पर लेके आइए। फिर चित्त को इस कमरे से शहर पे लेके आइए, ऐसा विस्तार करते चलिए। फिर समुद्र के भीतर भी, समुद्र के बाहर भी, अंतरिक्ष पर भी, जहां पर भी चित्त रखे। जैसे हम समुद्र की बात करते हैं, समुद्र क्या होता है? पृथ्वी के अंदर ही है ना। अब मैं बात कर रहा हूं अंतरिक्ष की, मतलब पृथ्वी से बाहर, इस विशाल ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। मैंने तो पृथ्वी की बात छोड़ दी, मैं तो इस विशाल ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, जहां पे मंगल, सूर्य, चंद्रमा है। और समुद्र कहाँ है? समुद्र पृथ्वी पे ही है। मैंने चित्त को और विशाल कर दिया। पृथ्वी की वो ठीक है भैया, लेकिन जब हम यूनिवर्स में जाते हैं या देखते हैं आपके थ्रू ही कि ये मंगल या जो भी कुछ XYZ है, वो सब हमने पढ़ा ही तो होता है ना, तभी तो हमारे दिमाग से वो उपज रहे हैं, इसलिए। जो आप नहीं पढ़े हो ना, वो सब भी आपको आएगा यदि आप वर्तमान पे आ जाओ। ओके। मैंने तो ऐसा बहुत सारा चीज देखा है जिसको मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैंने कभी जब सुना ही नहीं था, उन चीजों को मैंने देखा होगा। अंतरिक्ष ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। अंतरिक्ष कैसा है पता है? एक बंद कमरा समझो, जहां एक बूंद प्रकाश नहीं है, घूप अंधेरा, जहां कुछ भी दिखलाई देना संभव नहीं, आपके हाथ भी आपको दिखलाई नहीं दे रहा। ऐसा है अंतरिक्ष। आपने कभी पढ़ा है इस चीज को? नहीं भैया। अभी आपने तो देखा होगा कि फोटो दिखाई देता है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये सब फोटो दिखलाई देता है। ऐसा कुछ भी नहीं, वहां पूरा अंधेरा है, पूर्ण अंधेरा, कुछ भी दिखलाई नहीं दे सकता। जहां पे आपके हाथ आपको दिखलाई नहीं देंगे, आपके हाथ आपको दिखलाई नहीं देंगे, ऐसा घुप अंधेरा है। और ऐसे हजारों लाखों किलोमीटर तक अंधेरा है।
दूर से ऐसा आपको दिखलाई देगा, कोई जैसे आप देख रहे हैं तो भी आपको दिखाई देगा ये कुछ है वहां पे हल्का सा टिमटिमा रहा है। नहीं भैया, आप जैसे आपने हमें बता दिया, फिर अगर यही चीज मुझे दिखने लगे ध्यान में, तो इज इट मतलब ये क्या मेरे दिमाग की उपज हुई क्योंकि मैंने आपसे जान लिया इसलिए, या मतलब मेरे को ये थोड़ा सा इस बात पे संशय सा होता भैया। बिल्कुल 100%। ये तो क्या होगा कि आप जो है सुन लिए और आपने उस चीज को इमेजिन करना शुरू कर दिया, तो वो आपका अनुभव होगा ही नहीं। ये केवल मस्तिष्क के द्वारा बनाया हुआ चित्रण होता है मात्र। स्वयं का अनुभव पाना है अगर आपको, तो आपको स्वयं के अनुभव के साथ रहना होगा। आप भूल जाइए कि इसने क्या बतलाया, उसने क्या, आपको अभी अनुभव जो हो रहा होगा। आप जब ध्यान में बैठेंगे ना, तो आपको उस समय जो अनुभव हो रहा होगा, उन्हीं अनुभव को आप विस्तार करते चले। आप आपका जैसे ध्यान में बैठ गए, आपको सांसों पे अनुभव हो रहा है, ठीक है। सांसों पे अनुभव जब हो रहा है, जब पूर्ण नियंत्रण हो गया चित्त का, सांस के अलावा कहीं पे जा नहीं रहा चित्त, केवल सांसों पर है, फिर आप चित्त को हृदय पे ले आए, हृदय की धड़कन सुनते रहे, धक 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 सुनते रहेंगे। उसके बाद जैसे आपका चित्त वहां पे स्थिर हो गया, फिर शरीर पे और आगे बढ़ते चले, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर। ये एक दिन के अभ्यास में नहीं होगा, इसके लिए महीनों अभ्यास लगता है, तब आप हृदय की धड़कन तक स्थिर हो पाएंगे। महीनों के अभ्यास में आप हृदय की धड़कन पर आप स्थिर हो पाएंगे। फिर हृदय की धड़कन के बाद आप शरीर के अंगों पर लेके आए, जब यहाँ पे आपका विस्तार होने लगे, चित्त का आप स्थिर होने लगे, वहां से फिर आप कमरे पर लेके आए, और कमरे पर लाने के बाद फिर आप शहर पे और इस पे, पृथ्वी पे, आकाश पे, अंतरिक्ष पे, उस पे चित्त लेके आए। मैं कर पाता हूं क्योंकि मैंने लगातार अभ्यास किया, लगातार तपस्या किया है। लगभग मुझे करते हुए भी 17 साल हो गए, 17-18 साल, 18 साल हो गए, तब जाके आज ये अनुभव हो रहा है। तो 18 साल के अनुभव के आधार पे आपके चित्त को मैं वहां तक पहुंचा पाता हूं, आपको अनुभव हो पाता है, क्योंकि आपने यदि समर्पण कर दिया होता है, मुझ पर समर्पण कर दिया होता है, मेरी आवाज पर पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो आपको भी वो अनुभव हो पाता है। लेकिन वो आपको स्वयं से पाना है उस चीज को। फिर आप सोचेंगे कि चलो ऐसा है तो हम भी वैसा करके करें, और फिर आप कहेंगे कि मुझे तो अनुभव नहीं हुआ। जैसे आप कराते हो तो मुझे अनुभव होता है, लेकिन मैं करती हूँ तो वो अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जैसे मैं ऊपर सीढ़ी पे बैठा हूं, तो मैंने हाथ दिया, आपको ऊपर खींच लिया, ठीक है। लेकिन आप अभी आपका जो है ध्यान पे भी शुरुआती स्टेज में हो, सपोज आप चित्त कॉन्सेंट्रेशन आपका सांसों पर है या हृदय पर है, तो आप तुरंत से ऊपर नहीं आ पाओगे। आपको बढ़ना है, समय समय बढ़ना है। आपको क्या अनुभूति होनी है आपको पता ही है। आपका जो अनुभव होगा ना, वो लगातार अभ्यास से आपको आते जाएगा, लगातार अभ्यास से। भैया मैं असली बात बताऊं, जैसे मैं ध्यान पर जब बैठती हूँ, ध्यान करने के बाद थोड़ी देर जैसे सांसों को देखा, मेरा तो भैया सीधा चित्त ना, वो जो होता था ना, कहते ना सहस्रार से काफी ऊंचा जाकर, बस वहां पर मेरे को कुछ नहीं पता चलता मैं कहाँ पर हूँ या क्या हूँ, कुछ सोच नहीं रही होती हूँ, कुछ देख नहीं रही होती हूँ, पर मैं तो काफी ऊंचा यानी कि कह लो बहुत ऊंचाई तक अपने आप बस ऐसे मस्ती में, आनंद में हो जाती हूँ। आई डोंट नो ये क्या है। बहुत अच्छी स्थिति दीदी, बहुत ही अच्छी स्थिति है। और ऐसा भी नहीं होता कि ये क्या बोलते हैं सालों लगेंगे, ऐसा भी नहीं सोचिएगा। आपकी जिज्ञासा कितनी है, आपकी जिज्ञासा कितनी है ना, आपकी मतलब उसको पाने की इच्छा जितनी अधिक होगी वैसे ही मिल जाएगा। आपकी स्थिति शशि दीदी, आप तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं।
सिद्धार्थ मेरा भैया सीधा ध्यान वही बात है ना, एक्चुअली वही बात है मेडिटेशन की वाले के लिए हम 20-22 साल से लगे ही हुए हैं ना भैया, 25 साल ही हो गए हैं। पर बहुत थोड़ी देर सांसों को देखने के बाद सीधा चित ऊपर चला जाता है, यानी कह लो ना बीच वाला, जैसे आकाश और हमारे ससुराल के बीच का मिड कर, वहां पर जैसे मैं आराम से बैठी हुई हूँ, आनंद में स्टेट में बैठी हुई हूँ, कोई कुछ ध्यान नहीं होता, कोई थॉट नहीं होता। वही ऐसे इतना आनंद आता है ना उस समय, ऐसी आम ही ये चीज मेरे को होती, आज भी हुई, कल भी हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा था जी। इस बारे में भी आपको एक मिनट बताता हूँ, पहले एक चीज बता रहा हूँ। जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्धा, वो जब एक गुरु के पास गए, वो गुरु उनको शिक्षा दिए इसी अनुभूति के बारे में, और सिद्धार्थ ने उसको 15 दिन में हासिल कर लिया। गुरु ने कहा जिस ज्ञान को प्राप्त करने में मुझे 70 साल लगे, उसको आपने केवल 15 दिन में हासिल कर लिया। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर तीव्र इच्छा थी, तीव्र इच्छा के कारण उसने उसको प्राप्त कर लिया। तो आपके अंदर जैसे तीव्र इच्छा होगी, निश्चित तौर पे प्राप्त कर लिया। हाँ शशि दीदी, आपका मैं बतलाता हूं, आपकी अनुभूति बहुत अच्छी है। अब आपको अगले चरण पे करना है, अगले चरण पे पहुंचना है। आपको अनुभूति हो रही है, इस शरीर की आनंद की अनुभूति हो रही है। अब जो अनुभव करने वाला है, जो इस दृष्टा है इन अनुभवों का, चित्त अब उस पर लेके आना, उस मैं पर लेकर आना। अभी तक आपने जो हासिल कर लिया ना दीदी, वो तो इस शरीर का अनुभव हो गया, इस जगत का अनुभव हो गया। लेकिन जो अनुभव कर रहा है ना, जो वास्तविक मैं है, जो आप वास्तविक हो, उसको आपको प्राप्त करना है। तो अभी आपको ध्यान के अगले स्तर तक पहुंचना है, आपको उस मैं तक पहुंचना, आपके इस मस्तिष्क को जो इसको अनुभव कर रहा है उसको। इसके लिए आप किसी भी एक पॉइंट पर चित्त को कॉन्सेंट्रेट करिए। सपोज यदि आप सहस्त्रार पर करते हैं चित्त को, या आप थर्ड आई पे करते हैं, आज्ञा पे करते हैं, किसी भी एक जगह पे फोकस करिए कंटिन्यू, या सांसों पर भी करते, हृदय पर करते, तो अब चित्त को उसकी इतनी गहराई पे लेके जाएगी। उसके अलावा चित्त को कहीं भी इधर उधर ना करिए, चित्त को लगातार उसे फोकस करिए जब तक वो मैं का भाव पूर्ण रूप से समाहित ना हो जाए। ये वास्तविक ध्यान। अभी तक तो तैयारी है, प्रिपरेशन, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी, जिस हिसाब से आप बतला रहे हो मुझे भी अनुभव हो रहा है। लेकिन अब ध्यान को उस मैं पर कॉन्सेंट्रेट करिए, पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट पर रुक कर, और चित्त कहीं डगमगाए मत। लेकिन उस समय विचार आपको बहुत तेजी से आएंगे, ये भी आपको बतला रहा हूं। इतने विचारों की बौछार हो जाएगी। अभी तक क्या है, चित्त को हम पूरे शरीर पर लेके आते हैं, हाथों पे या इसमें उसमें, तो विचार थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन चित्त को एक ही जगह पे जैसे फोकस करेंगे ना, तो इतने विचार बढ़ जाएंगे। लेकिन तब भी आप स्थिर रहिएगा, फिर आपको जो वास्तविक मैं है वो निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाएगा। तो आप अगले चरण की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है दीदी? जी भैया। भैया वैसे परसों शाम की बात है, ऐसे मैं शाम को बैठी हुई थी, तो मैंने अपने आगे चक्र पर ऐसे लगा, मैं
कोई ऐसा नहीं था कि कोई भारी पर वो चीजें नहीं तो सोच रही थी, ऐसी आगे चक्रों में मेरा ध्यान गया, फिर मैंने उसके ऊपर ही फोकस किया, बैठी नहीं उसी के ऊपर फोकस किया और उस चीज को फील कर पा रही थी, अपने आगे चक्र अंदर को अनुभव कर पा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही जो ध्यान की स्थिति है ना, वही तो हमारा लक्ष्य है ना। इस मैं को प्राप्त जानना, मैं को प्राप्त करना ही तो हमारा लक्ष्य है। चलिए ठीक है फिर।